दोस्तों सीपीसी में जो है एग्जीक्यूशन एक आता है। एग्जीक्यूशन का मतलब निष्पादन, यानी कि जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है उसको जो है प्राप्त कैसे किया जाए, उसको पूर्ति कैसे की जाएगी, इसके बारे में जो है सेक्शन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बनी थी उसमें सेक्शन 36 से लेकर 74 तक बताया गया है और आर्डर नंबर 21। और इसमें रूल भी बहुत बड़ा है, 106 रूल हैं इसमें। आर्डर 21 में 106 रूल है, काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है। और इसको जानने के लिए सिर्फ हम दो एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि कोई मनी रिकवरी का मामला हो और दूसरा है कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामला हो। इसमें मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, अब उसका डिक्री का मतलब ये होता है कि कोर्ट के द्वारा किसी पक्ष के मतलब किसी के पक्ष में लिखित रूप में उसके अधिकार का निर्धारण कर दिया जाता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी जिसकी है उसका नाम, वो किसके कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो एग्जीक्यूट के बारे में बताएगा। फिर उसके बाद जो है यानी कि डिक्री वह होती है कि ये प्रॉपर्टी इनकी है और इनके कंफर्म इनको दिया जाना चाहिए। ये हो गया, उसके अधिकारों को बता दिया जाता है कि कंफर्म कर दिया जाता है, उसी को डिग्री कहते हैं। अब सवाल उठता है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। अब डिग्री तो प्राप्त हो गई, किसी एजुकेशन के लिए जो है 3 लोगों को ऊपर जो है कार्यभार सौंपा जाता है। सबसे पहला जो कार्यभार सौंपा जाएगा वो कोर्ट खुद ही कराती है। जैसे कोर्ट किसी डिग्री का निर्धारण के लिए या स्वयं जाए या कोई जो है दूसरी कोर्ट को जो है ट्रांसफ़र कर दे, जो एक एजुकेशन न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, वो उनको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। और दूसरा नंबर ये आता है कि अब वो जो है उसका एजुकेशन कराने के लिए उस प्रॉपर्टी को जो है जिसके जो जजमेंट डेप्टर हैं, जजमेंट डेटर हैं, वो उनका जो अटैचमेंट नहीं कराना है या उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कराना है या उसको जो है कैसे उसको जो है पूर्ति की जाएगी उस डिक्री का, उसके निर्धारण के लिए जो है एक रिसीवर अपॉइंटमेंट किया जाता है। रिसीवर जो है उसका जो है सेल करा के या उसको हम भरपाई करा देते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरा जो कार्यभार देखने का हम लोगों को मिलता है कि जो जिसके पक्ष में डिक्री आई है, यानी डिक्री होल्डर। अब डिक्री होल्डर जो वो एप्लीकेशन देगा। अब एप्लीकेशन देगा तो जो है कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। जिस कोर्ट में जो पारित की गई है डिक्री, उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। और इसमें एक दोस्तों है केस था कि केस का नाम है मल्ला रमन्ना बनाम नल्लावा राजू। इसमें ये हुआ था कि जिस कोर्ट मान लीजिए ए बी दूसरे कोर्ट में चला गया था केस, अब ए कोर्ट में जो है वो जो दायर करना चाह रहा था उनको जो है अधिकार दिया गया कि कोर्ट नंबर ए में जो है वो अपना एजुकेशन के लिए दायर कर लें। लेकिन इसमें जो है एक अमेंडमेंट एक आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि आप जो है कोर्ट ए में भी दे सकते हैं, कोर्ट बी में भी जो है उस डिग्री का पूर्ति करने के लिए आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर अब जो है उसको जो जजमेंट डेटर रहेंगे या हो सकता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो वो उसकी जो है पूर्ति करने के लिए जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है नोटिस भी जा सकती है। नोटिस तो वैसे जनरली जाती नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई डिग्री पारित हुई है, जो है 2 साल उसको हो गया है, अब उसको जो है पूर्ति करने के लिए जो है उसको नोटिस तो जारी करना ही पड़ेगा, तो उसको जो है मिल जाती है। जनरली जो है जिसके खिलाफ डिग्री पारित होती है वो खुद ही जो है लाइन पे आ जाता है और अपनी जो उसकी डिग्री को पूर्ति करने के लिए जो है अग्रसर रहता है हमेशा। उन्होंने जनरली दोस्तों देख लिया
कि पहला जो है कार्यभार जो कोर्ट का सौंपा गया, कोर्ट उसको कराती है। दूसरा जो है देखने को मिलता है कि जिसके जो जजमेंट होल्डर रहते हैं, जिसके पक्ष में डिग्री पारित हुई है, वो अपना जो है कार्रवाई पूरी करते हैं। कार्रवाई पूरी करने के लिए उसको जो है अपना एप्लीकेशन देते हैं, और फिर उसके बाद जो है कोर्ट में एक उत्तरदायित्व जो है तीसरे रूप में देखने को मिलता है कि जिसके खिलाफ जो डिग्री पारित की गई है, जो जज यानी जजमेंट डेप्टर जो लोग हैं, वो उनको जो है कैसे उसको पूर्ति की जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी का जो देख रेख करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है, तो उसको जो है उसको भी जो है दर्शा दिया जाता है। तो ठीक है, मान लीजिए उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए कोई जिसके खिलाफ डिग्री पारित हुई है, ए नामक व्यक्ति के, एक नामक व्यक्ति को जो है मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो अब उसको जो है इनहेरिटेंस रहेंगे, उत्तराधिकारी रहेंगे, उनको जो है उनके खिलाफ जो है उसका एग्जीक्यूशन पारित करने का प्रयास किया जाएगा। मान लीजिए अब वो उस प्रॉपर्टी को जो है किसी भी तरीके से जो अब पूर्ति करना है। ये तो हो गया दोस्तों पहला एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी का। दूसरा होता एग्जाम्पल है मनी रिकवरी का। मान लीजिए मनी रिकवरी करना है, तो जनरली उसको जो है अरेस्ट तो नहीं किया जाएगा। अगर वो देने के लिए इच्छुक है तो उसे अरेस्ट नहीं, कुछ दशाओं में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को जो कोई पैसे का मामला है, वो कहीं पर जो एब्सकॉन्ड कर जाए यानी कि भाग जाए, या जो प्रॉपर्टी का मामला है वो उस प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करने लगे, या उसको जो है पूर्ति नहीं कर रहा है, या उसको जो है लागू होने नहीं दे रहा है, तो उसके लिए जो आता है कि कुछ दशाओं में जो है अरेस्ट का ही मामला आता है। जनरली हम कॉमन सेंस पर समझ सकते हैं। लास्ट में हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जिसके पक्ष में डिग्री पारित हो गई है, अब उसको जो है पूर्ति कैसे की जाएगी, उसको जो है कैसे दिया जाएगा, उसकी जो है भरपाई कैसे की जाएगी, इसके बारे में कोर्ट जैसा उचित समझे उसके आपने उसके अधिकारों को पूर्ति करने के लिए उसका जो है एजुकेशन निष्पादन कराने का प्रयास करेगी। और एजुकेशन कराने के लिए जो है 12 वर्ष की जो टाइमिंग होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एप्लीकेशन नहीं दिया, या 12 वर्ष की टाइम होती है। और टाइम मनी के लिए हम लोगों ने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में 3 इयर्स जो है उसको रिकवरी का जो टाइमिंग दिया जाता है, जो लिमिटेशन पीरियड को देखते हुए उस डिग्री का जो है एजुकेशन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।